नमस्कार दोस्तों, कहानियां डर की चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर, और ऐसी ही आज एक कहानी लेकर आए हैं जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। मेरे ही दोस्त ने मुझे बताई, हम उसका नाम नहीं बता सकते क्योंकि उसने मना किया है नाम बताने के लिए। दोस्तों, ताजमहल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ताजमहल, दुनिया में 7 अजूबे हैं और 7 अजूबों में ताजमहल भी आता है। लेकिन बाहर से जितना खूबसूरत वो दिखता है दोस्तों, अंदर से उतने ही रहस्य उसके अंदर छुपे हुए हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना पे आधारित आज की कहानी है। हमने एक इसके अंदर कैरेक्टर्स के नाम रख दिए हैं, जो कि कपल, 2 मेरे दोस्त थे दोनों, जो कि गए थे वहां पे और अंदर गए थे, और उन्होंने ऐसी घटना हुई उनके साथ जो कि उन्होंने मुझे बताई। मैं एक कैरेक्टर्स को नाम देने जा रहा हूं और इस कहानी को पूरा सुनना बिना स्किप करे, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ताजमहल में जाना चाहिए या नहीं। आगरा की शांत रात में चांद की रोशनी ताजमहल पर पड़ रही थी। इसका संगमरमर सफेद कपड़े की तरह चमक रहा था। हर रोज की तरह ताजमहल के आसपास का इलाका पर्यटकों के जाने के बाद खाली हो चुका था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। राहुल और निहारिका, 2 जिज्ञासु युवा जो हमेशा ऐतिहासिक स्थलों के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे, ने तय किया कि वे ताजमहल के तहखाने का रहस्य सुलझाएंगे। वे जानते थे कि तहखाने का दरवाजा सदियों से बंद है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं कि वहां भूत प्रेत हैं, तो कुछ इसे शापित स्थान मानते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि हम अंदर जा सकते हैं? निहारिका ने राहुल से पूछा। राहुल ने फ्लैशलाइट संभालते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। हमें बस तहखाने में जाकर देखना है कि वहां क्या है। ताजमहल के एक कोने में उन्हें वह पुराना दरवाजा मिला जो अब लोहे की जंजीरों से बंद था, पर किसी ने वहां पहले से ही जंजीर तोड़ दी थी। किसी ने पहले ही कोशिश की है, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। वे अंदर घुसे। तहखाने की सीढ़ियां अंधेरे और ठंडे पत्थरों से बनी थीं। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा भारी और सर्द होती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। लगता है यहाँ कोई और भी है, निहारिका ने कांपती आवाज में कहा। राहुल ने उसे शांत किया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नीचे तहखाने में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें थीं, जिन पर अजीब अजीब से प्रतीक और चित्र बने हुए थे। ये क्या है? ये तो किसी प्राचीन भाषा की तरह लगता है। निहारिका ने दीवार को देखते हुए कहा। तभी एक भारी दरवाजा उनके सामने दिखा। वह दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का दृश्य उनकी सांसें रोकने वाला था। एक बड़ा कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुरानी समाधि थी। समाधि के ऊपर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था जो हल्की हरी रोशनी फैला रहा था। यह क्या हो सकता है? राहुल ने आगे बढ़ते हुए कहा। जैसे ही राहुल ने उस पत्थर को छूने की कोशिश की, अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। समाधि से एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है। निहारिका चीख पड़ी। उनके सामने अचानक एक धुंधली परछाई उभर आई। वह परछाई एक राजा की पोशाक में थी, लेकिन उसका चेहरा इतना डरावना था कि निहारिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? परछाई ने गरजते हुए पूछा। राहुल ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ तहखाने का रहस्य जानने आए थे। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। परछाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यह जगह मेरी श्रापित अतीत का गवाह है। मुझे यहाँ सदियों से कैद किया गया है ताकि मैं पत्थर की शक्ति को
मानवता के विनाश के लिए इस्तेमाल कर सकूं। अब तूने इसको शुगर, इसको कमजोर कर दिया है। अचानक कमरा तेजी से गिरने लगा। दीवारों से अजीब सी छायाएं निकलने लगीं जो दोनों को घेरने लगीं। राहुल ने निहारिका का हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाया, भागो! वे तेजी से सीढ़ियों की ओर भागे। पीछे से परछाई की आवाजें और छायाओं का पीछा करना जारी था। वे किसी तरह ऊपर पहुंचे और दरवाजे को जोर से धक्का देकर बंद कर दिया। ताजमहल के बाहर आकर वे हांफते हुए गिर पड़े। अंदर से एक आखिरी बार एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने कैद के दरवाजे खोल दिए हैं, अब ये खेल शुरू होगा। ताजमहल फिर से शांत हो गया, लेकिन अब राहुल और निहारिका जानते थे कि उस तहखाने में सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि कुछ ऐसा छिपा है जो मानवता के लिए खतरा बन सकता है।